नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से विद्यापति कवि विद्यापति का अध्ययन करेंगे, जो मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो बहुत ध्यान से और गंभीरता से अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें, न करी हो तो, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ करके याद करें, समझने की कोशिश करें। रटे नहीं, किसी भी प्रश्न के उत्तर को, चाहे व्याकरण को आप रटे नहीं, समझने की चेष्टा करें, क्योंकि समझने के बाद ही आप अपने शब्दों में उनको व्यक्त कर पाएंगे। चाहे छंद, अलंकार, काव्य गुण वगैरह जो भी हो, उनकी भी परिभाषाएं रटने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी आप समझ लीजिए और उदाहरण याद रखिए, ताकि आप उनको अपनी भाषा में लिख सकें। क्योंकि रटने से ये होता है कि आप कोई पंक्ति छोड़ देते हैं, कोई बात छोड़ देते हैं, तो पूरी परिभाषा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ते हैं विद्यापति का। इनका जन्म सन 1380 और मृत्यु 1460 में हुई। विद्यापति का जन्म मधुबनी के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। मतलब उनके जन्म काल यानी जन्म समय के संबंध में कि उनका जन्म किस समय हुआ, किस सन में हुआ, उसकी एकदम प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है, प्रमाण नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्य काल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। तो उनके जो रचना का काल मिलता है, रचनाओं में भी कई बार अपने समय का वे परिचय देते हैं, समय की जानकारी देते हैं, और आश्रयदाता, किस आश्रयदाता के समय में रहे थे, इस आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। तो मिथिला के जो नरेश थे राजा शिव सिंह, उनके अभिन्न मित्र थे, राजकवि थे और सलाहकार भी थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। मतलब उनकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र और प्रखर थी और तर्कशील उनका व्यक्तित्व था। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। इन सब के वे बहुत अच्छे से प्रखर जानकार थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट माने अपभ्रंश और मैथिली 3 भाषाओं में रचनाएं की है। इसके अलावा उन्हें और भी कई भाषाओं और उपभाषाओं का ज्ञान था। मुख्य रूप से उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली इन भाषाओं में तो रचना की है, और इनके अलावा उन्हें और कई भाषाओं और उपभाषाओं की भी जानकारी थी। वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल, आदिकाल के अंत समय में और भक्तिकाल का जब प्रारंभ हो रहा था, उस समय, वो समय जो था उनका रचना काल था, इसलिए वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। जो उनके सन 1380 1460, उससे भी ये जाहिर हो रहा है। उनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उन पर दरबारी संस्कृति, मतलब ये दरबार में, आश्रम में रहते थे, तो दरबार की कैसी कल्चर या कैसी संस्कृति थी उसकी उन्हें जानकारी थी, तो वह भी उनमें अभिव्यक्त हुई है। और अपभ्रंश काव्य परंपरा का भी प्रभाव है। और जो उनकी पदावली है, उनके गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज, मतलब भक्ति और श्रृंगार की रचनाएं मिलती है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। तो जो उनकी पदावली है, उन्हीं की वजह से वे बहुत प्रसिद्ध हुए या यशस्वी हुए। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब मध्यकाल के वे ऐसे पहले कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में, मतलब लोक भाषा में, जनता की भाषा में, बोलचाल की भाषा में और जनता की संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। उस समय का समाज जैसा भी था, उस समय की संस्कृति की उसमें अभिव्यक्ति हुई है। मतलब संस्कृति और उस समय की भाषा के दर्शन होते हैं उनकी पदावली में। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहाँ के मुहावरे बन गई है। मिथिला क्षेत्र मतलब मिथिला में जहाँ के वो निवासी थे, जहाँ उन्होंने अपनी रचनाएं की, वहाँ के लोक व्यवहार में, मतलब जन जन के व्यवहार में और सांस्कृतिक उत्सवों, अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की जो पंक्तियां हैं वे मुहावरों के रूप में प्रयुक्त होती है। मतलब वहाँ मुहावरे बन गई है। जैसे हम बोलचाल में मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करते हैं, वैसे उनकी काव्य की पंक्तियां वहाँ बोलचाल में, बातचीत में प्रयुक्त होती है।
पद लालित्य माने पदों का सौंदर्य, भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। उनके पदों का जो भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य है वह भी बहुत अद्भुत है, और उन पदों में मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है और व्यावहारिक जीवन के विविध रंग जो उनमें मौजूद है, इस वजह से उनके पद बहुत ही मनोरम और आकर्षक बन पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, मतलब राधा कृष्ण तो ईश्वर माने जाते, ईश्वरीय रूप माना जाता, लेकिन उनके प्रेम के माध्यम से उन्होंने लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, और जो पद उनके स्तुति के लिए उन्होंने जो पद गाए हैं या लिखे हैं उनमें विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति है, स्तुति है, और प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक है। तो ये जो उनकी रचनाएं हैं उनसे उनका अपूर्व कौशल, मतलब उनके काव्य कुशलता, उनकी प्रतिभा और कल्पनाशीलता कितनी थी उसका परिचय मिलता है। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य के अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की जैसी अभिव्यक्ति हुई है, निश्चल, सरल और गहरी, वह अन्यत्र दुर्लभ है, मतलब और कहीं नहीं मिलती। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। पहले में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया, मतलब वह बहुत दुखी है विरह में और एकदम दीनहीन जैसे भाव उसमें हो रहे हैं। कातर माने एकदम दीनहीन सी बनी हुई है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। मधुपुर मने मथुरा में जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। कातर मने बहुत ही करुण भाव से उन्होंने अपने मन की बातें कही है। दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अभी तक नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चली जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है। तो उनके पदों की भाषा बहुत ही सरस है, कोमल और सरल है, मतलब मैथिली भाषा है, लेकिन फिर भी हमारे समझने में इतनी दिक्कत या मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अब पहला पद पढ़ती हूँ मैं। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास, हिये नहीं सहये असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। तो भाषा मतलब माधुर्य गुण है, यहाँ पे मधुरता है, सरसता है, कोमलता है, शब्दों में कोई क्लिष्टता नहीं है। के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। के मने कौन, पतिया मने पत्र या चिट्ठी, ले जायत रे ले जाए या ले जाएगा, मोरा मने मेरे, प्रियतम मने प्रियतम के पास। हिये नहीं सहये असह दुख रे, हिये मने हृदय, नहीं सहये नहीं सह सकता, असह दुख रे असह्य दुख रे। भेल सावन मास, सावन मास आ गया है, भेल मने आ गया है। तो नायिका जो है तो ये मैथिल कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति, क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में जो रचनाएं की है बहुत ही मधुर होने से उनकी वाणी में बहुत ही मधुरता है, बहुत ही लालित्य है और बहुत ही सरसता है, इसलिए वे मैथिल कोकिल कहे गए। तो इसमें एक विरहिणी नायिका जो है राधा, वह अपना विरह का संदेश कृष्ण को भेजना चाहती है। कृष्ण के विरह में वह बहुत ही दुखी है, व्याकुल है, व्यथित है, और वह किस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है अपनी सखी के पास, वह इसमें व्यक्त हुआ है। तो राधा कह रही है कि पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास, कि मेरे प्रियतम के पास, मेरे कृष्ण के पास कौन मेरा पत्र लेके जाए,
कौन मेरा पत्र लेके जाएगा जो उस पत्र के द्वारा मेरी विरह व्यथा से उन्हें परिचित करा दे। मतलब कौन मैं विरह का संदेश कृष्ण के पास पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं उनकी विरह में कितनी दुखी हूँ, ताकि वे शीघ्र आ जाएं, लेकिन ये पत्र कौन लेके जाएगा। ये नहीं सहे असह दुख रे भेल साउन मास। मेरा हृदय ये नहीं सहन कर सक रहा है ऐसा ये दुख। उनके विरह का जो दुख है, विरह की जो पीड़ा है, वह असहनीय है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। रे भेल सावन मास, और सावन मास भी आ गया है, सावन का महीना भी आ गया है। तो इस समय जैसा वातावरण होता है, उस वातावरण की वजह से उसका दुख ऐसा ही हो रहा है, और इस दुख को उसका हृदय सहन नहीं कर पा रहा है। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। एक सरी मने एक अकेले, भवन मने जो घर है, पिया बिनु रे प्रियतम के बिना या पति के बिना, मोही मुझसे रहलो न जाए, मुझसे रहा नहीं जाएगा। तो वह कह रही है कि इस इतने बड़े विशाल भवन में उनके बगैर, प्रियतम के बिना मैं अकेली या अकेले मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अकेला इतना बड़ा भवन है, वह मुझे और उनकी याद दिला रहा है। मैं और भी ज़्यादा उनकी याद में व्याकुल हो रही हूँ, इसलिए इस इतने बड़े सुने भवन में मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। अनकर मने दूसरों का, सखी मने सहेली, दुख दारुण मने भयंकर कष्ट या भयंकर दुख या दारुण दुख। जग संसार के पति आई मने कौन विश्वास करेगा, पति आई मने विश्वास करेगा। सखी हे सखी, अनकर दुख दारुण रे जग के पति आई। मैं अपने दुख का भले ही बार बार वर्णन करूँ या अपना दुख तुम्हारे सामने व्यक्त करूँ, लेकिन ये संसार किसी के दुख पर विश्वास नहीं करता, दूसरों के दुख पर विश्वास नहीं करता। सखी अनकर दुख दारुण मतलब दूसरों के दुख पर यह संसार विश्वास नहीं करता। मैं भी अपना दुख कितना ही बताऊँ दूसरों को, लेकिन कौन मेरे दुख को जानेगा। दुख को वही जान सकता है जो उस दुख से गुजरा हो। जिस पीड़ा से व्यक्ति गुजरेगा, उससे पीड़ा को, वो दूसरे की पीड़ा को भी वह पहचान सकता है। लेकिन मेरी पीड़ा को भी ऐसे ही जो व्यक्ति इस पीड़ा को जिसने सहन किया होगा, वही मेरी पीड़ा पर विश्वास करेगा। इसलिए वह कह रही है राधा कि दूसरों के दुख पर संसार इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता। मोर मन हरि मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल। हर लय गेल मने हरण करके ले गए, हरण करके ले गए। अपनो मन गेल, अपना मन मतलब मैंने अपना मन अपना समझा था, लेकिन मेरे मन को, तो मोर मन मतलब मेरा मन, हरि हर लय, हरि ने हरण कर लिया। अपना मन, अपनो मन गेल, अपना मन तो वो ले ही गए, अपने मन के साथ वो मेरा मन भी ले गए। मोर मन मतलब मेरा मन, और हरिहर यहाँ अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का जो भेद है छेकानुप्रास वह है। छेकानुप्रास कहाँ होता है, जहाँ एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, मतलब कुल मिलाकर 2 बार। तो यहाँ मोर मन में मैं की आवृत्ति हुई है और हरिहर में है की आवृत्ति हुई, तो यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। और अंत्यानुप्रास भी है, पास मास जाए पतियाए गेल लेल आस मास। जब अंतिम पंक्ति के अंत में जब स्वरों की समानता होती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। तो मेरा मन हरि हर कर ले गए, रे अपनो मन गेल, मैंने जो मेरे मन को अपना मन समझा था वह मन भी मुझे छोड़कर चला गया। हरि हर लय गेल रे, हरि का अर्थ होता है वैसे विष्णु, और वो यहाँ कह रही कि हरि मेरा मन हरण करके ले गए। तो इस अभिप्राय से हरि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ साभिप्राय मतलब हरि का अर्थ वैसे तो होता है ईश्वर के लिए कहा जाता है, कृष्ण के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ अर्थ है हरण कर लिया। श्री कृष्ण ने राधा का मन हरण कर लिया, इसलिए हरि शब्द का प्रयोग जो है वह साभिप्राय, इस अभिप्राय के साथ है, हरण के अभिप्राय के साथ। ठीक है। गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। गोकुल मने गोकुल, तजी मने छोड़कर, मधुपुर मने मथुरा, बस गए, कन क्यों, अपजस लेल अपयश लिया, कि गोकुल छोड़कर वे मथुरा जाके बस गए, और क्यों मथुरा जाकर के अपयश लिया। अपयश क्यों, किस वजह से, क्योंकि वे गोपियों को छोड़कर चले गए और गोपियाँ उन्हें उल्हाने देती है, भला बुरा कहती है, उनके लिए दुखी होती है, तो वे इस तरह से हम लोगों से अपयश मोल ले लिया उन्होंने, गोपियों का जो है अपयश ले लिया उन्होंने कि वे मथुरा जाकर के क्यों बसे। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति कह रहे हैं, गाओल मने गाया है, धनी मने राधा के लिए कह रहे हैं, श्री धरु मन आस, धरु मने धैर्य मन में, और आस मने आशा। विद्यापति कवि गा रहे हैं या कह रहे हैं, उनके पद गेय हैं, गाने योग्य हैं। तो विद्यापति कवि गा रहे हैं कि रे धनी, रे नायिका, हे नायिका, हे राधा, धरु
धैर्य और मन में आशा, मन में धैर्य धारण करो और आशा रखो कि तुम्हारे प्रियतम अवश्य आएंगे, कि वे भले ही मथुरा चले गए हैं लेकिन तुम्हें आशा रखनी चाहिए कि वे अवश्य आएंगे। आओत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास के, इसी कार्तिक मास में, यही मन इसी कार्तिक मास में तुम्हारे मन भावन, तुम्हारे मन को भाने वाले तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। इसलिए अपने मन में तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए और आशा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इसमें राधा की विरह वेदना व्यक्त हुई है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, मतलब वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। और विद्यापति के काव्य से ही राधा कृष्ण के प्रेम का प्रारंभ हिंदी साहित्य में माना जाता है। मतलब विद्यापति ने ही राधा कृष्ण के प्रेम को हिंदी में अभिव्यक्त किया है और राधा कृष्ण के माध्यम से जन जन के लौकिक प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। ठीक है, हरिहर और मोर मन में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास का जो भेद है 6 का अनुप्रास। ठीक है, और भी है। और हरि का यहाँ साभिप्राय प्रयोग किया गया, मतलब हरि शब्द का अर्थ कृष्ण से है लेकिन यहाँ वे मन हरण कर लिया है, उन्होंने हरण कर लिया है, इस अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग साभिप्राय है, मतलब अभिप्राय सहित है। मैथिली भाषा है, सरल सहज मधुरता से परिपूर्ण, कोमलकांत पदावली है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और बोलचाल के शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आज ये कवि परिचय और पहला पद हमने पढ़ लिया। आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी।